हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। यानी कि एक पार्टनर को गारंटी दिया जाता है दूसरे पार्टनर के द्वारा, या सभी पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट मिनिमम इतना होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसको दिया जाता है? तो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या कोई नया पार्टनर हो, उसको एक गारंटी दिया जाता है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो सर ऐसा क्यों देते हैं? तो देखो, अब अगर कोई नया पार्टनर है, ठीक है, अब हम दो पार्टनर हैं, ठीक है, ऑलरेडी बिजनेस को चला रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि ग्रो करना है, ठीक है। अब ग्रो करना है और मुझे लग रहा है कि ये अगर मेरे बिजनेस में आ जाता है, ये बंदा आ जाता है, तो इसके वजह से ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। बट उस बंदे को ट्रस्ट नहीं है हमारे बिजनेस के ऊपर, तो हम उसको कैसे ट्रस्ट पैदा करेंगे? हम बोलेंगे कि देखो, आप हमारे बिजनेस, आपको लगता है कि बिजनेस नहीं चलेगा, फिर भी मैं बोलता हूं कि इतना मिनिमम प्रॉफिट तो आपको हम लोग देंगे, ठीक है, चाहे फायदा हो, प्रॉफिट हो या बिजनेस में ना हो, इतना प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है गारंटी देना, एक कॉन्फिडेंस देना कि तुम बिजनेस में एंटर करो। हम तुमको एक गारंटी देते हैं कि बिजनेस शुरुआत में चले या ना चले, तुमको तो ये प्रॉफिट मिलेगा। तो बंदे को कॉन्फिडेंस आता है, तब वो बिजनेस में एंटर करता है। तो ये जनरली नया पार्टनर को दिया जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग साथ में कुछ कुछ नोट करते चलेंगे जो इसका की पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कि कितने टाइप की गारंटी होती है सर? कितने टाइप की गारंटी होती है? टाइप ऑफ गारंटी, टाइप ऑफ गारंटी, कितने टाइप की गारंटी होती है? तो देखो, तीन टाइप की गारंटी होती है जनरली। एक होता है कि गारंटी फर्म ने दे दिया। फर्म ने दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी, अगर फर्म ने दिया, इसका मतलब जितना भी पार्टनर है सब मिलकर गारंटी दे रहा है कि इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट होना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि गारंटी कोई एक पार्टनर दे रहा है, ठीक है, या दो पार्टनर दे रहा है, या फिर सभी पार्टनर दे रहा है। तो इस तरह से गारंटी के टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला केस तो ये हो सकता है कि गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, यानी जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उसको छोड़ के बाकी जितना पार्टनर है वो गारंटी दे रहा है, ठीक है। गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो दूसरा ये हो सकता है गारंटी बाय वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, गारंटी बाय वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी एक पार्टनर दे रहा है या एक से ज्यादा दे रहा है। वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक और एक से अधिक पार्टनर मिलके गारंटी दे रहा है। तीसरा केस बन सकता है कि फर्म गारंटी दे रहा है। गारंटी कौन दे रहा है? पूरा का पूरा फर्म गारंटी दे रहा है, गारंटी बाय फर्म, ठीक है। तो ये तीन केस बन सकता है गारंटी में, ठीक है। अब देखो, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, उस पार्टनर को क्या बोलेंगे? जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, ठीक है, उस पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पार्टनर को बोलते हैं गारंटिंग पार्टनर। उस पार्टनर को क्या बोलते हैं? गारंटिंग पार्टनर, GUAR, गारंटिंग पार्टनर, ठीक है। और जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा होता है, जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है,
जिस पार्टनर को, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं सर? जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उसको गारंटेड पार्टनर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गारंटेड। यानी उसे हम क्या बोल रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं गारंटेड पार्टनर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसे गारंटिंग पार्टनर बोलते हैं, जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उसे गारंटेड पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, चल अब हम लोग कुछ की पॉइंट की बात करेंगे कि सर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सर गारंटी मिलता किसको है, यानी प्रॉफिट की गारंटी किसको देते हैं? मैंने क्या बोला? प्रॉफिट की गारंटी किसको देते हैं? प्रॉफिट की गारंटी किसको देते हैं? तो सर पार्टनर को देते हैं। किसको देते हैं? तो पार्टनर को देते हैं। वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है या फिर न्यू पार्टनर हो सकता है, इनकमिंग पार्टनर हो सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है यानी पहले से वो फॉर्म में हो, या फिर वो न्यू पार्टनर हो सकता है। हम किसी को भी गारंटी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? चल अब बात करते हैं। देखो ऐसा केस हो सकता है कि गारंटी दिया कि इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, मान के चलो 30,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है, बट जब प्रॉफिट का बंटवारा हुआ तो उसको ज्यादा मिल गया, यानी उसका अपना हिस्सा में ही 30,000 से ऊपर मिल गया, तो फिर क्या हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी? हमें ये गारंटी और प्रॉफिट के लिए कोई कंसेप्ट आगे देखने की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं सर। ये गारंटी और प्रॉफिट के एडजस्टमेंट तो हम तब करेंगे जब उसका प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो जितना गारंटी अमाउंट बोले उससे कम हो जाए, तब हम जो डिफिशियंसी होगा वो उस पार्टनर को देंगे। बट सर अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है गारंटी प्रॉफिट से, तो फिर हमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चलो इसको भी साथ में हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं क्या बोला? अगर गारंटेड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर गारंटेड, गारंटेड किसको बोलते हैं? जिसको गारंटी देते हैं। अगर गारंटेड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है, अगर गारंटेड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी हम जो उसको नॉर्मल जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ज्यादा हो गया गारंटेड प्रॉफिट से, का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, तब क्या एडजस्टमेंट कुछ भी होगा? तब कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तब कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसे हिंदी में लिखा देता हूं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहेगा तो इससे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। मैंने क्या बोला कि अगर गारंटेड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैंने क्या बोला कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से मेरी वर्ड सुनना, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा हो तो कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, वर्ड मिस हो गया, कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और पार्टनर को क्या मिलेगा? पार्टनर को एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। उस केस में क्या है, कोई भी, तब कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है और पार्टनर को एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। पार्टनर को क्या मिलेगा? एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। पार्टनर को एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलो चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर फॉर गारंटी, यानी गारंटी के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट
क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है गारंटेड प्रॉफिट से। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये देखना है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कम नहीं हो रहा है तब तो नॉर्मल जैसे करते हैं, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है आप बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको गारंटी के लिए कुछ भी नहीं करना है। बट आपका गारंटी प्रॉफिट क्या हो रहा है, गारंटी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट से, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, तो उस केस में आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मैंने क्या बोला, ये गारंटी की जो प्रोसीजर है हम कब फॉलो करेंगे, जब शेयर ऑफ प्रॉफिट, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, जो आपका जो प्रॉफिट बांटने का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस हिसाब से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट से जो आपका प्रॉफिट रिसीव हुआ है, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड किसके द्वारा, गारंटेड पार्टनर के द्वारा, बाय द गारंटेड पार्टनर, यानी जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, बाय द गारंटेड पार्टनर। ठीक है, मैंने क्या बोला, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द गारंटेड पार्टनर इज लेस देन, मैंने क्या बोला, इज लेस देन। ठीक है, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय द गारंटेड पार्टनर इज लेस देन, यानी कम है किससे, गारंटेड प्रॉफिट से, इज लेस देन, इज less than the guaranteed profit, the minimum guaranteed profit is less than the minimum guaranteed profit। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमको यही देखना है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो अगर कम है गारंटेड प्रॉफिट से, तब हम स्टेप फॉलो करेंगे। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे शॉर्टेज। ठीक है, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब, शॉर्टेज को हम डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं कि कितना से कम हो रहा है, कैलकुलेट करेंगे शॉर्टेज, यानी डिफरेंस कितना है। मान के चलो हमने गारंटी दी है 30,000 की और एक्चुअल में शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है 25,000, तो शॉर्टेज कितना का हो गया, 5,000 का। तो वही कैलकुलेशन की जाएगी, कैलकुलेट शॉर्टेज। सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्टेज की कैलकुलेशन करेंगे। और शॉर्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं सर। शॉर्टेज को क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी। ठीक है, तो हमने क्या किया, शॉर्टेज कैलकुलेट कर लिया, यानी डिफिशियंसी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये शॉर्टेज क्या होगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो पार्टनर ने एक्सेप्ट किया था कि हम इस को गारंटी ले रहे हैं, या अगर सभी पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है या फर्म ने एक्सेप्ट किया है, तो उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इस जो भी डिफिशियंसी होता है उसको इस रेशियो में बांटो, तो हम उस अग्रीड रेशियो को फॉलो करेंगे। बट अगर एग्रीड रेशियो नहीं दिया रहेगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में हम इस शॉर्टेज को बांटेंगे। बांटेंगे मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को कम करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो सबसे पहले शॉर्टेज निकालेंगे, और शॉर्टेज निकालने के बाद शॉर्टेज क्या किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा। शॉर्टेज is contributed, shortage is contributed by the partner, shortage is contributed by the partner who has given guarantee, यानी जिसने गारंटी दिया है उसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। who has given guarantee, जिसने गारंटी दी है। ठीक है, who has given guarantee, एंड शॉर्टेज की जो बंटवारा हो, शॉर्टेज अमाउंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड ये जो शॉर्टेज अमाउंट होगा उसके कैपिटल में से, जिसने गारंटी दी है उसकी कैपिटल में से क्या करेंगे, कम कर देंगे। शॉर्टेज अमाउंट विल बी रिड्यूस, शॉर्टेज अमाउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट, from the share of profit of such partner।
ठीक है, मैंने क्या बोला कि गारंटी हम मान के चलो ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है, ए और बी ने मिलके सी को गारंटी दिया, तो सी को मान के चलो हमने गारंटी दिया 30,000 का, और सी का एक्चुअल शेयर होता है 25,000, तो डिफिशियंसी यानी शॉर्टेज कितने का होगा 5,000। ये 5,000 ए और बी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ए और बी ने क्या दिया था, गारंटी दिया था, तो उस 5,000 को ए और बी के कैपिटल अकाउंट में से घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे, जो जो डिफिशियंसी है उस शॉर्टेज का जो अमाउंट है वो क्या करेगा, वो जो पार्टनर जिसने गारंटी दी है उस पार्टनर के कैपिटल को कम किया जाएगा, और जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसके कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। तो सर ये किस रेशियो में दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में आपको अग्रीड रेशियो दिया रहेगा, डिफिशियंसी रेशियो दिया रहेगा कि इस रेशियो में शॉर्टेज को बांटना है। अगर नहीं दिया है तो फिर आपका उस पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आप उस रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। नोट, if shortage or deficiency is to be, if shortage, अब शॉर्टेज जिसको डिफिशियंसी भी बोलते हैं, इफ शॉर्टेज इज टू बी कंट्रीब्यूटेड, अब देखो एक पार्टनर होगा तो फिर कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, उधर जोड़ दो जिसको गारंटी मिला है और जो पार्टनर ने दिया है उसमें से घटा दो। बट एक से अधिक पार्टनर होता है तब क्या होगा, इफ शॉर्टेज इज टू बी कंट्रीब्यूटेड, यानी इस शॉर्टेज की जो भरपाई है वो एक से ज्यादा मोर देन वन पार्टनर कर रहा है। इफ शॉर्टेज इज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय मोर देन वन पार्टनर, कंट्रीब्यूटेड बाय मोर देन वन पार्टनर, मोर देन वन पार्टनर, अगर एक से ज्यादा पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है शॉर्टेज को, या ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, एक से ज्यादा या ऑल रिमेनिंग पार्टनर, और ऑल द रिमेनिंग, बाकी सभी पार्टनर अगर मान के चलो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि तब होगा कि शॉर्टेज को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो अग्रीड रेशियो में, इसका दो केस हो सकता है। अब देखो अगर शॉर्टेज को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है मोर देन वन पार्टनर, तो आपको देखना है केस वन ये हो सकता है कि शॉर्टेज का रेशियो दिया हो, ठीक है, केस वन में क्या हो सकता है कि इफ शॉर्टेज का रेशियो दिया हो, इफ एग्रीड रेशियो, इफ एग्रीड रेशियो इज गिवन, अगर एग्रीड रेशियो दिया हुआ है, इफ एग्रीड रेशियो इज गिवन, अगर एग्रीड रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेज को कंट्रीब्यूट करेंगे एज पर एग्रीड रेशियो, तब क्या होगा, शॉर्टेज विल बी कंट्रीब्यूटेड एज पर एग्रीड रेशियो, शॉर्टेज विल बी कंट्रीब्यूटेड एज पर एग्रीड रेशियो। मैंने क्या बोला कि अगर एग्रीड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो फिर शॉर्टेज को कंट्रीब्यूट करेंगे एज पर एग्रीड रेशियो, ठीक है। पर दूसरा केस तो ये भी हो सकता है कि सर कि शॉर्टेज का रेशियो नहीं दिया हो कि किस रेशियो में बांटना है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में वो बन जाएगा अपना केस टू, अपना क्या बन जाएगा, वो केस टू बन जाएगा कि इफ एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन। देखो एग्रीड रेशियो को ही डिफिशियंसी रेशियो भी बोलते हैं। इफ एग्रीड रेशियो, दैट इज डिफिशियंसी रेशियो, इसी को डिफिशियंसी रेशियो भी बोला जाता है। इफ एग्रीड रेशियो यानी डिफिशियंसी रेशियो इज नॉट गिवन। देखो मैं ये थ्योरी लिखा रहा हूं बट ये मोर प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग इस पे इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि असर अगर अग्रीड रेशियो नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो उस केस में शॉर्टेज को कंट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस केस में क्या होगा, शॉर्टेज विल बी कंट्रीब्यूटेड एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्टेज will be contributed पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शॉर्टेज को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। चलो
तो हम लोग समझ लिए कि अगर शॉर्टेज होता है और एक से ज्यादा पार्टनर होता है, ठीक है, एक से ज्यादा पार्टनर होता है तो किस रेशियो में उस शॉर्टेज को कंट्रीब्यूट करेंगे सर, उसके लिए हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये रेशियो है डिफिशियंसी का, एग्रीड रेशियो दिया है तो हम उस रेशियो में बांटेंगे, नहीं दिया रहेगा तो सर उस पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम शॉर्टेज को बांट देंगे। ठीक है, चलो चलो अब बात करते हैं कि सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा। तो देखो जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, गारंटेड पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, गारंटेड। इसीलिए मैंने शुरू में लिखा दिया था कि उस पार्टनर को गारंटेड पार्टनर मिल रहा है, और चूंकि उसको मिल रहा है तो पार्टनर को अगर कुछ मिल रहा है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, गारंटेड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी उसके प्रॉफिट में क्या हो रहा है, एडिशनल प्रॉफिट जुड़ रहा है गारंटी की वजह से। ठीक है, बट इसकी भरपाई कौन कर रहा है, तो सर जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, यानी गारंटिंग पार्टनर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गारंटिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है तो उसके कैपिटल को तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कैपिटल में से प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो हम उस पार्टनर को डेबिट करते हैं, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं और गारंटेड पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ये गारंटी और गारंटिंग आपको याद नहीं रखना है, बस इतना समझो, जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जिस पार्टनर ने गारंटी दिया है, हो सकता है एक पार्टनर ने दिया हो, दो हो सकता है, या सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर ने गारंटी दिया है, तो जो पार्टनर गारंटी दिया है उसके कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट ये प्योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं मतलब याद रखने की जरूरत है, आप क्वेश्चन करोगे आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बस मैंने थ्योरी लिखा दिया जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। ए, बी और सी तीन पार्टनर है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 दिया हुआ है। एनुअल प्रॉफिट 24,000 है, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है, 24,000 है। बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर, सभी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट की बंटवारा कीजिए। इफ सीज शेयर ऑफ मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड बाय ए एंड बी इज ₹12,000। बोल रहा है, ध्यान से सुनना, इफ सीज शेयर का मतलब हुआ सी का शेयर, कितना, मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड बाय ए और बी, यानी सी का शेयर कितना होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट का 12,000 होना चाहिए। ये कौन गारंटी ले रहा है, कौन गारंटी ले रहा है, ये ए और बी मिलकर गारंटी ले रहा है। कौन गारंटी ले रहा है, ए और बी मिलकर गारंटी ले रहा है कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, 12,000 होगा, हम सी को 12,000 देंगे। ठीक है, अब सर इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये जो अगर डिफिशियंसी होता है, कमी होता है, तो ए और बी किस रेशियो में बांटेगा, जिसे हम अग्रीड रेशियो और डिफिशियंसी रेशियो बोलते हैं। तो अगर नहीं दिएगा तो नहीं दिया रहेगा तो सर आपने बताया था इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, यानी ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, डिफिशियंसी को उस रेशियो में बांटेंगे। जी हाँ, हम लोग डिफिशियंसी को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं, और फिर हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बना के प्रॉफिट की बंटवारा कर देंगे। वर्किंग में क्या है कि सर देखो हमारा प्रॉफिट तो 12,000 है, प्रॉफिट 12,000 है, इस प्रॉफिट को हमें 4 पार्टनर में बांटनी है, 4 पार्टनर में बांटनी है। कौन कौन है पार्टनर, ए, बी, सी और डी। कौन कौन है पार्टनर, ए, बी, सी और सॉरी ए, बी, सी, डी नहीं है, मैंने 3 ही पार्टनर है हम लोग का, ए, बी और सी। ठीक है, इस तीनों को दिया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ठीक है, तो ये लोग तो इस रेशियो में ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो देखो कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो 12,000 को 3:1 में बांटोगे तो कितना निकलेगा। ठीक है, तो ये निकलेगा सर सी का होगा 2,000। ठीक है, 12,000
को अगर हम 3:1 के रेशियो में बांटते, सॉरी ये प्रॉफिट हमारा कितना था, एनुअल प्रॉफिट था सर हमारा 24,000, 12,000 तो गारंटी दिया गया था, ये था सर 24,000। तो 24,000 को हम 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 24,000 डिवाइड बाई 6, तो सी का कितना आएगा सर, सी का आएगा 4,000, सी का कितना आएगा 4,000, बी का आएगा 8,000, ठीक है, और ए का आएगा 12,000, ठीक है। ये हो जाएगा एबीसी का इस रेशियो में, इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस अनुपात में है 12,000, 8,000, 4,000। बट सर सी को तो बोला गया है कि 12,000 देंगे, सी को कितना बोला गया है 12,000 देंगे, तो सर बट उसके पास तो 4,000 है, मतलब यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट बन रहा है। हमने क्या बोला था कि अगर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है तब तो कोई झमेला ही नहीं है, आप पीएल अप्रोप्रिएशन बना दो, जैसे बांटते हो प्रॉफिट को बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे गारंटी जो है ये गारंटेड प्रॉफिट है, ये क्या है गारंटेड प्रॉफिट है, और ये गारंटेड प्रॉफिट क्या हो रहा है कि ज्यादा है आपका एक्चुअल प्रॉफिट से, यानी आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ये आपका एक्चुअल शेयरिंग प्रॉफिट है, एक्चुअल जो आपको मिला है, एक्चुअल जो शेयर मिला है आपको वो आपका 4,000 मिला है सी को, लेकिन सी को कितनी की गारंटी दी गई है, सी को बोला गया है कि आपको कम से कम 12,000 तो मिलेगा, यानी कि ये जो डिफिशियंसी आ रही है कितने की आ रही है डिफिशियंसी, तो सर डिफिशियंसी 8,000 की आ रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी, यानी शॉर्टेज बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टेज हो गया, यानी इतना का कम हो गया। अब ये जो शॉर्टेज है 8,000, ये तो सी को ऐड कर देंगे, सी को तो जोड़ देंगे, क्योंकि सी को तो मिलेगा तभी तो 8,000 मिलेगा, तभी तो ये 12,000 होगा, लेकिन ये 8,000 ए और बी को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी ने गारंटी लिया है कि हम आपको 12,000 देंगे। तो सर ये 8,000 को किस रेशियो में ए और बी देगा, तो सर ए और बी नहीं कुछ बोला है, तो 3:2 के रेशियो में देगा। तो 8,000 को हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे 8,000 इंटू 3/5, 3/5 कितना होता है सर, ये होता है 4,800। सर माइनस करोगे, जी हाँ माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जिसने गारंटी लिया है, ठीक है, जिसने गारंटी लिया है कि हम इसको गारंटी दे रहे हैं, तो उसका कैपिटल घटेगा 4,800, बाकी 8,000 का 2/5 कितना हो रहा है सर 3,200 हो रहा है, तो इसको भी माइनस करोगे, जी हाँ इसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। अब जो आपका कैपिटल हो, ये जो नेट प्रॉफिट होगा वही इस पार्टनर को दिया जाएगा। इसको कितना होगा 8,000 में से 3,200 घटा दो, 4,800 होगा सर, इसमें से 12,000 में से 4,800 घटा दो, तो ये हो जाएगा सर 12,000 में से 4,000 8,000, 8,000 में से 800 घटेगा तो 7,200। तो ये इन लोग का प्रॉफिट होगा, ये इन लोग का प्रॉफिट बटेगा 7,200, 4,800, 12,000, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने वर्किंग नोट को तैयार कर लेना, और हम लोग अब बनाएंगे अब इतना बना के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको बोला नहीं है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, बट बेहतर होगा कि आपको 2 मिनट लगेगा, आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। आपको फॉर्मेट आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, हाँ सर आता है, डेबिट क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ये रहता है इस तरह से पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। आप लोग अमाउंट वगैरह लिख देना अच्छे से, अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। आपका प्रॉफिट कितना है, तो सर हम लोग का प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आया है वो है 24,000, वो कितना है सर 24,000, और सर और तो कुछ दिया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह, तो हमको तो बस इस प्रॉफिट को बांटना है, तो बांट दो। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स को हम बांट रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर कौन कौन है, हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी और सी, थोड़ा स्पेस इसलिए दिए कि आपको दिखाऊंगा। देखो एक को एक्चुअल प्रॉफिट, तो जब हमने बांटना शुरू किया, आप इस तरह से भी बोल सकते हो, वर्किंग नोट वैसे बना हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या करो 7,200, 4,800 और 12,000, मैंने क्या बोला 7,200, ठीक है, 4,800 और 12,000, ये तीनों को जोड़ लो, बाहर कर दो, कितना हो गया 24,000, क्योंकि आपको अलग से जोड़ घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वर्किंग नोट ऑलरेडी तैयार करके रखा है, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से आप प्रॉफिट को बांटोगे, ठीक है।
तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो ये सारा एग्जाम्पल मैं डॉक्टर एसके सिंह के एग्जाम्पल से कॉपी करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको, आपके पास अगर बुक होगा तो आप एग्जाम्पल का नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38 है, एग्जाम्पल नंबर 38 है। ठीक है सर, आपका जितना भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। कहीं पे दिक्कत होता है तो आप जरूर हमसे पूछना, हम सारे के सारे क्वेश्चंस बता देंगे। ठीक है, बट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग सर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी और सी तीन इंटर किया है पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2019 को और उनका प्रॉफिट है 4-3-3 के रेशियो में। मैंने क्या बोला, तीन पार्टनर है ए बी और सी। ठीक है, तीन पार्टनर है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 4-3-3 यानी 4:3:3। इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 7 3 10 यानी 10 रुपीज में 4 ए को मिलेगा, 3 बी को मिलेगा और 3 सी को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉफिट को बांटते हैं। आगे क्या है, बोला ए हाउएवर पर्सनली गारंटेड। कौन गारंटी दे रहा है, ए गारंटी दे रहा है किसको, सी को, कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, ठीक है, वो चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका प्रॉफिट 40,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी सी को गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो सी का जो अल्टीमेट प्रॉफिट है जो हम लोग डिराइव करेंगे वो 40,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये सी को गारंटी मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ए से गारंटी मिल रहा है। तो क्लियर है कि अगर कुछ भी डिफिशियंसी होता है तो भरपाई कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि क्लियरली बोला है कि ए ये इस बात की गारंटी दे रहा है। ठीक है, और बोला कैपिटल इन्वेस्टर, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ये जो 5% वार्षिक दर से जो पूंजी पर ब्याज है वो लगाने के बाद सी का लाभ किसी भी वर्ष में 40,000 कम से कम नहीं होगा, यानी 40,000 तो सी को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे क्या है, कैपिटल दिया हुआ है, ए का 3 लाख, बी का 2 लाख, सी का 1,50,000। बोल रहा है 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रॉफिट जो है 1,60,000 है। प्रॉफिट कितना है, 1,60,000। तो हम ये मानते हैं कि ये पीएल अकाउंट से ये प्रॉफिट आया है 1,60,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, पार्टनर को दे देंगे, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको हमें बांटना है। तो आप लोग साथ में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते चलो। ठीक है, वर्किंग नोट के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। कौन सा अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से फॉर्मेट खींच लिया, ड्रॉ कर लिया और इस तरह से हम लोग दे दिए। ठीक है, चलो अब सर हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है कि प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बाय पीएल अकाउंट, कितना दिया हुआ है सर 1,60,000। बट सर बोला गया था कि इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% की दर से पूंजी पर ब्याज। तो देखो पूंजी पर ब्याज तो सभी पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, कितना, 3 पार्टनर है ए बी और सी, ए बी और सी तीनों को 5% के हिसाब से मिलेगा उसके कैपिटल पर। तो सर ए का कैपिटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 लाख, तो 3 लाख का 5% कितना होगा, 3 लाख का 5% होगा 15,000, कितना होगा 15,000। बी का है 2 लाख, 2 लाख का 5% होगा 10,000 और सी का है 1,50,000, 1,50,000 का 5%, तो 150 इंटू 500 कितना होगा सर 7,500 होगा। 150 जो दिया हुआ है सी का कैपिटल 1,50,000, इसका 500 कितना होगा 5%, तो सर 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला 15,000 प्लस 10,000 यानी 25,000 और 7,500 यानी 25,000 प्लस 5 और प्लस 2,000 यानी कि ये हो जाएगा 32,500। कितना हो गया 32,500। अब देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिया। ठीक है, इसके अलावा तो हम लोग को
कुछ भी नहीं बोला गया है पार्टनर को देने के लिए। तो अब जो भी बचेगा सर वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जिसे हम पार्टनर के बीच में बांटेंगे। इसे क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर हमारा के प्रॉफिट कितना था, 1,60,000। प्रॉफिट कितना था, 1,60,000, और उसमें से इंटरेस्ट और कैपिटल दे दिए 32,500। ठीक है, तो 32,500 दे दिए, तो कितना बचा सर, बचा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचा 1,27,500। 1,27,500। सर इसी को तो पार्टनर के बीच में बांटना है, ए बी सी के बीच में बांटना है। ठीक है, तो अगर सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया रहता तो इस 127,500 को 4-3-3 यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:3 उसी रेशियो में बांट देते। ठीक है, तो देखो हम उसे इसी रेशियो में बांटेंगे अपने वर्किंग नोट में। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस 1,27,500 को अपने वर्किंग नोट में ए बी सी को 4-3-3 के रेशियो में बांटो। तो सर 127,500, ठीक है, इसको हमें बांटना है 4-3-3 यानी डिवाइड बाय 10 इंटू 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 51,000। फिर 127,500 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा, 38,250। 38,250। बट सर सी को गारंटी दिया गया है 40,000 का, 40,000 का गारंटी दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए हाउएवर पर्सनली गारंटेड, यानी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से गारंटी दिया है कि सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी सी का जो प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने के बाद सी का जो प्रॉफिट होगा वो नॉट लेस देन 40,000, 40,000 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी साल। तो सर सी का 40 जो प्रॉफिट है 40,000 से तो हम कम नहीं कर सकते, इसका प्रॉफिट तो सर 40,000 ही रहने वाला है। तो ठीक है, कितना का कम हो रहा है, यानी कि 40,000 सर उसका और अपना जो खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 38,250 है, जो डिफरेंस आ रहा है सर 1750 का आ रहा है। तो ये जो 1750 है इसी को तो डिफिशियंसी और शॉर्टेज बोलते हैं। तो इस 1750 सी में जोड़ दोगे, और जिसने गारंटी दिया है, तो किसने गारंटी दिया है सर, ए ने गारंटी दिया है, तो वो 1750 ए में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस करके अब निकाल लो कि ए का खुद का प्रॉफिट कितना है। तो सर 51,000 में से 1,750 माइनस किए तो बचा सर 49,250। और सर बी का तो वही रहने वाला है 38,250। तो सर इस तरह से हम प्रॉफिट को बांट देंगे 127,500 को। तो सर हमारा ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 49,250, बी का हो गया 38,250, ठीक है, और सी का हो गया 40,000। तो ये तीनों मिला के सर हमारा 127,500 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 39। ठीक है, एग्जाम्पल 39 क्या बोलता है कि पी क्यू आर एंड एस आर पार्टनर्स। पी क्यू आर और एस क्या है, पार्टनर है, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशियो में, 4:3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं। मैंने क्या बोला, पी क्यू आर एस पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट लॉस 4:3:2 के रेशियो में शेयर करता है। फिर है एस वाज गारंटेड बाय द फर्म। एस को गारंटी किसने दिया है, फर्म ने दिया है। ठीक है, अब अगर एस को गारंटी फर्म ने दिया, इसका मतलब क्या, इस वर्ड को अगर इंटरप्रेट करते हो तो देखो चार पार्टनर है, पी क्यू आर और एस। अगर फर्म ने गारंटी दिया इसका मतलब पी क्यू और आर ने दिया है एस को गारंटी, यानी तीन पार्टनर मिलके एस को गारंटी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्म का मतलब बाकी सभी पार्टनर आ जाते हैं। ठीक है, फर्म ने क्या गारंटी दिया कि हीज शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 30,000। ठीक है, फर्म क्या गारंटी देते हैं कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसका प्रॉफिट 30,000 से शुड नॉट बी लेस देन 30,000। प्रॉफिट जो है एस का 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है वेयर एज का मतलब हुआ जबकि आर वाज गारंटेड बाय पी, जबकि आर गारंटी दे रहा है किसको, पी को दे रहा है कि पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 55,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिला के पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 55,000 से कम नहीं होना चाहिए। इस 55,000 में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ लो, सैलरी भी जोड़ लो पी का, बट उसका प्रॉफिट किसी भी हाल में 55 से कम नहीं होना चाहिए। ये गारंटी कौन दे रहा है, ये आर गारंटी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि आर को अलाउ किया गया है मंथली सैलरी ऑफ 1500। आर का मंथली सैलरी कितना है 1500। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है PQRS का कि इतना इतना है कैपिटल, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है 10%, ठीक है। और सैलरी केवल आर को मिलेगा 1500 रुपया पर मंथ, ठीक है। आपको बोला पास नेसेसरी अकाउंट to give effect of this arrangement assuming that profit during the year was 1,58,000। प्रॉफिट कितना होगा 158,000, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम होता है कि प्रॉफिट में से अगर पार्टनर को कुछ देना है, जैसे लाइक सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, तो वो दे दो। उसके बाद देखो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है, उसके बाद हम लोग गारंटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो ये मेरे पास पीएल अप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट है जो मैं आपके सामने में रख रहा हूं, ठीक है। देखो तो सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट रखेंगे बाय नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आता है। पीएल अकाउंट से आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है सर, नेट प्रॉफिट 1,58,000 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 1,58,000 का ये हमारा नेट प्रॉफिट है। हमको दिया हुआ था कि वर्ष के दौरान लाभ कितना हुआ 1,58,000, तो हमें प्रॉफिट दे दिया है सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला कि सर पूंजी खाते पे 10% की दर से ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है सर, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सर दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसे बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, 10% की दर से देना है। किसको किसको देना है, तो सर PQRS चार पार्टनर हैं, तो चारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। अब देखो पी का कैपिटल कितना है, तो सर बोला गया है 80,000, 50,000, 50,000 तथा 20,000, तो 80,000 पी का होगा। 80,000 का 10% कितना होगा सर 8,000 होगा। 80,000 का 10% कितना होगा 8,000। फिर है 50,000, 50,000, तो क्यू का 5,000, आर का 5,000 और एस का कितना होगा सर, एस का 20,000 ही कैपिटल था तो 2,000। तो देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है सर, आ रहा है 855 प्लस 2 यानी 8 to 10,000, 10,000, 20,000 सर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है 20,000 हो रहा है, ठीक है। चलो और सैलरी वगैरह देना था, हाँ सर सैलरी भी देना था। सैलरी किसको देना था, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आर को 1,500 मासिक वेतन दिया जाना था। मासिक वेतन का मतलब मंथली सैलरी। आर वाज अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1,500, यानी आर को मंथली 1,500 दिया जा रहा है सैलरी, तो हम क्या बोलेंगे टू सैलरी, किसको आर को, ठीक है। सैलरी किसको दे रहे हैं, आर को दे रहे हैं, वो भी 1,500 के हिसाब से। तो अगर हम 1,500 के हिसाब से देते हैं, पूरे साल भर देते हैं, तो 1,500 इंटू 12, 1,500 इंटू 12 कितना होगा सर, 1,500 इंटू 12 होता है 18,000। 1,500 इंटू 12 कितना होता है 18,000, वेरी गुड।
और कुछ देना है सर? अब कुछ भी नहीं देना है। तो जो बाकी बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, 1,58,000, 1,58,000। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। जो रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो सर 158,000 में 1,58,000 में माइनस करेंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और सैलरी माइनस करेंगे 18,000, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है सर 1,20,000, 1,20,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसी डिविजिबल प्रॉफिट को तो सर बांटना है पी क्यू आर एस के बीच में। इसी डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है पी क्यू आर और एस के बीच में। नॉर्मली सर इतना करने के बाद हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 4-3-3-2 के अनुपात में बांट देते, हमारा कहानी खत्म हो जाता, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा बन जाता। बट सर यहाँ पे गारंटी भी दिया हुआ है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, वर्किंग नोट तैयार करोगे। क्या लिखोगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, अब देखो वर्किंग नोट में सबसे पहले आप लिखो कि आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 120। इसी डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है। डिविजिबल प्रॉफिट जो है आपका कितना है, डिविजिबल प्रॉफिट है ₹120। इसी 120,000 को बांटना है चारों पार्टनर के बीच में, चारों पार्टनर के बीच में बांटना है। चार पार्टनर है पी क्यू आर और एस। ठीक है, चार पार्टनर है पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस। ठीक है सर, हम लोग का जो रेशियो है वो है 4-3-3-2। तो हम लोग का रेशियो है 4-3-3-2, 4-3-3-2, 4-3-3-2, 4-3-7-3-10 यानी 12 रुपया में 4 रुपया पी को मिलेगा, 3 रुपया क्यू को मिलेगा, 3 रुपया आर को मिलेगा और एस को मिलेगा 2 रुपये। ये लॉजिक होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। मतलब अगर पूरा टोटल जोड़ो तो वो आपका बेस हो गया 4 + 3 + 3 + 2, टोटल कितना होता है 12। इसका मतलब आउट ऑफ 12 रुपीज पी विल रिसीव 4 रुपीज, Q will receive 3 rupees, R will receive 3 rupees and S will receive 2 rupees। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग बांटेंगे। तो सर इस 1/20 को हम पहले इस रेशियो में बांट देते हैं, 4-3-3-2 में बांट देते हैं। तो P को कितना मिलेगा सर, P को मिलेगा 120,000, 120,000 का 4/12, 4/12। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो, 120,000 इंटू 4/12। तो सर 4/12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा सर 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है सर, Q का बात कर लेते हैं। तो Q को कितना मिलेगा, Q को मिलेगा 120 टू 3/12। ये आप वर्किंग में कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करो, बस मैं बता देता हूँ। हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉफिट बांटना भी नहीं आता हो तो वो अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे 120,000 इंटू 3/12। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 120,000 इंटू 2/12। ठीक है, तो इस तरह से हम बांट देंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा कितना होगा सर, ये 30,000 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 30,000 हो जाएगा और ये 20,000 हो जाएगा। इस तरह से करना है, 40,000, 30,000, 30,000, 20,000। अब हम बात करते हैं कि फर्म ने कितना गारंटी दिया। तो बोल रहे हैं कि फर्म की गारंटी जो है, बोल रहा है 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, S was guaranteed by the firm that his share of profit should not be less than 30,000। ठीक है, S को गारंटी मिला है, किससे, फर्म से मिला है गारंटी। ठीक है, ठीक है, तो 30,000 किसको गारंटी मिला है, S को गारंटी मिला है 30,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये गारंटी किसने दिया है, फर्म ने गारंटी दिया है। फर्म अगर गारंटी दे रहा है 30,000 कि एस का जो प्रॉफिट है वो 30,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 30,000 से कम नहीं होगा तो इसको कितना का डिफिशियंसी मिल रहा है,
सर इसका एस का खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सर 20,000 था और इसको 30,000 की गारंटी मिल रही है, यानी डिफिशियंसी जो हो रही है वो 10,000 की हो रही है। तो ये 10,000 की डिफिशियंसी क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये क्या डिफिशियंसी है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है सर, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। तो इस 10,000 के कमी को हम क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है, ऐड कर दिए, ठीक है। तो सर ये 10,000 तो कौन बियर करेगा, तो फर्म ने गारंटी दिया है, यानी बाकी तीनों पार्टनर बियर करेगा। तो इस 10,000 को तीनों पार्टनर सर किस रेशियो में बियर करेगा, तो जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमें डिफिशियंसी का रेशियो दिया रहता है कि इस रेशियो में बांटना था तो हम उस रेशियो में बांट देते, बट नहीं दिया हुआ है तो सर उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में हम बांटेंगे। तो देखो इस 10,000 को हमें पी क्यू आर के बीच में क्या करना है, डिवाइड करना है। पी क्यू आर के बीच में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 10,000 का 4 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि हमें इस तीनों के बीच में बांटना है। 4 3 7 3 10, तो तीनों के बीच में बांटना है, तो 4 बाई 10 हो जाएगा। 10,000 का 4 बाई 10। उसी तरह से क्यू को कितना डिफिशियंसी बॉर्न करना पड़ेगा, 10,000 का 3 बाई 10, ठीक है। और सर आर को कितना करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा 10,000 का 3 बाई 10। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको कितना हो रहा है, तो 10,000 का सर 4 बाई 10 अगर कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है सर 4 बाई 10 करने से हमारा डिफिशियंसी हो रहा है सर 4,000 का, 4,000 का डिफिशियंसी हो रहा है। इधर 10,000 का 3 बाई 10 करने से सर 3,000 का डिफिशियंसी हो रहा है, और इधर 3,000। तो हम क्या किए, पी क्यू आर में से माइनस कर दिए, कम कर दिए, और एस को दे दिए 10,000, ठीक है। चलो तो 40,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, 40,000 में से 4,000 घटाओगे तो बचेगा 36,000 सर। और क्यू में 30,000 में से 3,000 घटाओगे तो 27,000 बचेगा, इधर भी 27,000 बचेगा, और एस का तो सर 30,000 हो गया। अब एक गारंटी जो फर्म ने दिया था ये तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। इसके अलावा भी एक गारंटी है, जो किसने दिया है, बोला कि आर वाज गारंटेड बाय पी, आर वाज गारंटेड बाय पी, यानी आर को गारंटी दिया गया है पी के द्वारा। किसको गारंटी दिया गया, इसको दिया गया आर को। तो सर आर को गारंटी दिया है पी के द्वारा कि उसका प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि आर का जो प्रॉफिट है वो 55,000 से कम नहीं होना चाहिए। वो 55 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी इंक्लूड कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी इंक्लूड कर लो। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि 55,000, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 55,000 में आर को, ध्यान से सुनना, 55,000 में आर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ध्यान से देखो, 55,000 में आर को 5,000 ऑलरेडी मिल गया है, यानी 55,000 का हमने गारंटी दिया, ठीक है। तो 55,000 में से 5,000 आर को मिल गया है, यानी बचा 50,000, ठीक है। और उसमें से सैलरी भी हटाएंगे, यानी आर को सैलरी भी मिल गया है, 50,000 में से 80,000 सैलरी मिला है, तो 80,000 भी घटाएंगे, तब आपका प्रॉफिट कितना होता है, 32,000। ये 32,000 हमने कैसे निकाला, तो ये 32,000 हमने निकाला कि सर 55,000 की गारंटी दिया गया था, और 55 में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को हटा देने के लिए, तो मैंने 5,000 जो आर का सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और सैलरी था 18,000, ये घटा दिया, तो मेरा 32,000 का गारंटी दिया गया है आर के द्वारा, ठीक है। 32,000 का गारंटी दिया गया प्रॉफिट में आर के द्वारा, ठीक है। चलो अब आप ये मुझे बताओ इस 32,000 में डिफिशियंसी कितना आ रहा है, तो असर आर का तो प्रॉफिट हुआ 27,000, बट 32,000 होना चाहिए, डिफिशियंसी सर 5,000 की डिफिशियंसी लग रही है, प्लस 5,000, ठीक है। डिफिशियंसी कितने की है, प्लस 5,000 की डिफिशियंसी है। इसको बियर कौन करेगा, तो सर इसको गारंटी पी के द्वारा दिया गया है, तो पी बियर करेगा, तो सर 5,000 पी में से माइनस कर दो, 5,000 किस में से माइनस कर दो, पी में से माइनस कर दो। अब जो आपका प्रॉफिट है वही आपका फाइनल प्रॉफिट होगा। ये 30,000 की जो गारंटी दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, पी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अब जो आपका प्रॉफिट होगा वही फाइनल प्रॉफिट होगा। तो देखो पी का प्रॉफिट कितना हुआ, 36,000 में से 5,000 घटा दो, कितना हुआ 31,000, ठीक है। क्यू का कितना हुआ, सर क्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 27,000 रहेगा,
आर का 32,000 और एस में भी कोई चेंज नहीं है तो 30,000। तो यही आपका प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट हुआ। पी का कितना हुआ 31,000, क्यू का कितना हुआ 27,000 और आर का कितना हुआ 32,000 और एस का कितना हुआ 30,000। तो इस तरह से फाइनली हम प्रॉफिट को बांट दिए। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा इस वीडियो को पॉज करके फिर से वापस देख लो, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि आपको कहां पे दिक्कत हुआ, तो मैं उसका सॉल्यूशन फिर से बताऊंगा कि कैसे उसको ठीक करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 40। अब देखो इसमें क्या है कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, मतलब आपने गलती किया है वो भी है और साथ में गारंटी का भी क्वेश्चन है। तो ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। ये करने के बाद हम लोग को गारंटी और प्रॉफिट का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि द पार्टनर ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 रुपीज 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी कि ये सब एडजस्टमेंट इन लोगों ने दिया है कि ये 4 एडजस्टमेंट को बिना प्रोवाइड किए हुए पार्टनर ने 90,000 का प्रॉफिट को 3-2-1 में बांट दिया। ये 4 एडजस्टमेंट क्या है? 4 ये है कि ए और बी आर इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 1500 ईच पर एनम। यानी ए और बी को 1500 रुपया पर एनम के हिसाब से सैलरी मिलता था जो नहीं दिए। फिर बोला बी वाज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 4,500। बी को कमीशन मिलना था 4,500, वो नहीं मिला। ठीक है, फिर बोला बी एंड सी हैड गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। बी और सी ने गारंटी दिया है कि ए का प्रॉफिट 35,000 35,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी गारंटी भी आ गया। ठीक है, और फिर बोला प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। अब ध्यान से सुनो, प्रॉफिट को बांटना था 3:3:2, बट प्रॉफिट आपने जो 90,000 है, एक तो प्रॉफिट गलत बांटा क्योंकि आपने सैलरी कमीशन ये सब दिया ही नहीं, और चलो बांटा भी तो वो भी गलत रेशियो में बांट दिया 3:2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपका गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पास करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। यानी कि गलती को सुधार करने के लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम लोग ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग भी थोड़ा सा स्पेस डाल के आप लोग क्या करो, वर्किंग नोट बना लो। क्या बना लो? वर्किंग नोट। ठीक है सर, बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, जो हम लोगों ने देखा था कि एक टेबल होता है जिस बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो कैसा टेबल, इस तरह, ये भी नहीं है, ये टेबल था क्या, ये भी टेबल नहीं है, तो क्या ये टेबल था, ये भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का टेबल रहता था जिसपे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट डालते थे, और 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर, ए बी और सी। इसीलिए तो हम लोग को जो रेशियो दिया है 3:2:1 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, और एक टोटल का कॉलम ले लो। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में लिख दो अमाउंट इन रुपीज। हम लोग जो भी लिखेंगे रुपीज में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग अगर कोई पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखते कि प्रॉफिट को, तो ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, तो सबसे पहले उसको ठीक करना होता है। अगर गलत रेशियो में प्रॉफिट बांटा है तो उसको क्या करो, पार्टनर से वापस ले लो। जो भी प्रॉफिट आपने बांटा है पार्टनर से क्या करो, वापस ले लो, अगर गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा गया है प्रॉफिट को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आपका
3:2:1 है, उससे हम क्या करेंगे, पार्टनर से वापस मांग लेंगे। पार्टनर से क्या करेंगे, वापस मांग लेंगे, यानी पार्टनर को हम डेबिट करने वाले हैं। पार्टनर को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। कितना से सर, तो हमारा 90,000 का प्रॉफिट था, हम 90,000 पार्टनर से क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। 90,000 इंटू 3/6, 3/6 कितना होगा सर, 45,000 होगा। माइनस करो, क्योंकि डेबिट आपने किया, पार्टनर से वापस लेना। फिर 2 होगा, ठीक है, 2 कितना होगा सर, ये 30,000 हो जाएगा, और ये 15,000, ये 15,000 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने प्रॉफिट पार्टनर से क्या किया, वापस ले लिया। अब देखो आपने जो जो गलती किया उसको ठीक करो। तो ए बी को प्रति वर्ष 1500 का सैलरी मिलना था, पर एनम दिया हुआ है, तो यानी सैलरी दो, क्या दो, सैलरी दो। किसको किसको सर, ए को और बी को 1500। तो सर सैलरी तो क्रेडिट होगा ना, बिल्कुल क्रेडिट होगा। तो ए को 1500 दे दो, बी को 1500 दे दो, ठीक है। तो कितना, सी को तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 3000 का प्लस होगा। क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, ठीक है। चलो अब सर थर्ड पॉइंट क्या है सर, बी को कमीशन भी मिलेगा। बी को क्या मिलेगा, कमीशन। कितना मिलेगा कमीशन बी को सर, बी को 4,500 कमीशन मिलेगा, 4,500। तो सर कमीशन भी तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करता है, तो प्लस कर दो 4500, ठीक है। चलो और भी कुछ है, तो सर आगे क्या है, गारंटी दिया हुआ 35,000। तो गारंटी तो देखो, प्रॉफिट जब बांट लेंगे हम, गारंटी को अपने कैसे समझाए कि गारंटी में क्या करते हैं, सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो अब देखो हमने गलती ठीक कर दिया, सैलरी कमीशन दे दिया। अब जो हमारा प्रॉफिट होगा वो करेक्ट प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो बैलेंस बचेगा वो आपका बचेगा करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। इसे हम क्या बोलते हैं, करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब बांटने योग्य प्रॉफिट। और इसे किस रेशियो में बांटेंगे सर, इसे हम बांटेंगे, एक्चुअल जो हमारा रेशियो है 3:3:2, 3:3:2, इस रेशियो में बांट देंगे सर। तो करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, अब देख लो, इसको टोटल करके आपको देख लो, आपको करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट पता चल जाएगा। 90,000 आपका माइनस में था, यानी हमने प्रॉफिट को, जो भी गलत प्रॉफिट था उसे बांट दिया। तो सर एक्चुअल प्रॉफिट तो 90,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500, ये आएगा 82,500। इसे हम प्लस में रखेंगे, क्योंकि ये नेट में माइनस में आ रहा है। 90,000 माइनस प्लस 3,000 प्लस 4,500, तो टोटल नेट में माइनस में आ रहा है 82,500। लेकिन अब ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट है, इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी हम बांट देंगे पार्टनर को। पार्टनर को बांटेंगे तो यानी पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। 82,500 को क्या करेंगे, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो 82,500 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 3:3:2 के रेशियो में, तो डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 कितना होता है, 30,937.5 है। मैं इसे 938 कर देता हूं, ठीक है। इसे हम 938 कर देता हूं, और इसे 30,937 कर देता हूं, ठीक है। डिसिमल का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इससे। फिर सी को कितना मिलेगा सर, 82,500 इंटू 2/8, तो 2/8 कितना होगा, 20,625। हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब सर ये करेक्ट प्रॉफिट आपने बांटा, बट सर ए को तो गारंटी आपने दिया था कितने का, 35,000। तो ए का तो अल्टीमेटली 35,000 प्रॉफिट होना था, बट कितना हो गया, 3938 हो गया। तो सर ये तो डिफिशियंसी लग रहा है कि आपने डिफिशियंसी, मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया है, तो डिफिशियंसी हो रहा है ए का, डिफिशियंसी। इसे हम क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी। कितना आ रहा है सर, तो सर इसका आ रहा है 35,000 हमने गारंटी दिया, इसका एक्चुअल प्रॉफिट 3938 हुआ, तो गारंटी माइनस 35 कर दो, तो आपका एक्चुअल में डिफिशियंसी आ रहा है सर 4062 का डिफिशियंसी आ रहा है। कितने का डिफिशियंसी आ रहा है, 4062 का। तो सर ये तो जुड़ जाएगा, ए में जुटेगा, बट सर इस डिफिशियंसी को भरपाई भी तो करेगा, बी और सी मिलके इस डिफिशियंसी को भरपाई करेगा। किस रेशियो में करेगा सर, तो जो उसका एक्चुअल रेशियो है डिफिशियंसी का, यानी जो पार्टनर का एक्चुअल रेशियो है 3:3:2, तो ए को डिफिशियंसी, ए को मिला है गारंटी, तो बाकी बी और सी 3:2 के अनुपात में बांटेगा। बी और सी इस डिफिशियंसी को किस रेशियो में बांटेगा, 3:2 के रेशियो में।
तो देखो 4062 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो इसका आ रहा है 2437। ये सर माइनस कर दो क्योंकि कैपिटल में से घटेगा, ठीक है। चलो 4062 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, ये सर आएगा 813 कर दो इसे, ठीक है। 813 नहीं होगा, एक मिनट सेकेंड। 4062 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना होगा सर, 1625 हो जाएगा सर। इसको ये हो जाएगा 1625, ठीक है। माइनस कर दो सर। अब आप क्या करोगे, अब आप नेट निकाल के देख लो कि किधर प्लस में है किधर माइनस में है। जो प्लस में होगा उसको क्रेडिट करेंगे, जो माइनस में होगा उसे हम डेबिट करेंगे। इसे हम बोलते हैं नेट एडजस्टमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, नेट एडजस्टमेंट। तो देख लो, कैलकुलेट करके आप चेक कर लो कि प्लस में कितना हो रहा है, माइनस में कितना हो रहा है, ठीक है। तो सर कैलकुलेट किए तो ए का जो हो रहा है सर माइनस में आ रहा है 8500, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ए को ऑलरेडी ज्यादा मिल चुका है, 8500 से ज्यादा मिल चुका है, तो इससे हम वापस लेंगे, यानी इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और सर बी का 4500 कम आ रहा है, यानी प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो सर इसको कम मिला है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। और सी का जो सर 4000 प्लस में आ रहा है तो इसे भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। यानी जो माइनस में आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। और माइनस का मतलब क्या हुआ, उसे ऑलरेडी ज्यादा मिल चुका है, और प्लस का मतलब कम है तो उसे हम और वापस देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग फटाफट इसका क्या करेंगे, जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लेंगे। क्या प्रिपेयर कर लेंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 8500, बीज कैपिटल होगा 4500, और टू सी का कैपिटल कितना हो जाएगा सर 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पोस्टेड फॉर एरर, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पोस्टेड फॉर एरर एंड ओमिशन, फॉर एरर एंड ओमिशन, ठीक है। तो चलो हमने इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लिया, ठीक है।